वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग्स का जॉब्स है उन सब की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से चैनल पर होती है। आज की क्लासेज में आपको प्रीवियस सेट क्वेश्चन करवाया जा रहा है पेपर 1 से। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको लेब बायोसी थ्योरी का मैंने आपको बेसिस लेवल से उनका थ्योरी क्लासेज मैंने लिया था। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे वो जरूर जाके देखें, और जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि टेस्ट कुछ देर के बाद प्रारंभ होने वाला है पेपर 1 से। लेब बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन आपको 2021 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उन सभी की आपको क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो आएंगे और आपको जल्द से जल्द इस टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और किसी भी मैं इतना लेकर चला हूँ कि किसी भी थ्योरी का जो क्लासेस जो होंगे ना वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना है। उतना दिन में आपको पूरी तरह से जितना भी क्वेश्चन है आपको सबको शामिल किया जाएगा। 2021 का क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 का और थ्योरी क्लासेज में आरंभ हो चुका है। अब जिन प्राजी जी का क्लासेज कंप्लीट हो चुका है उनका थ्योरी मैंने कंप्लीट करवाया, उनसे पेपर 1 पेपर 2 का जितना भी टेस्ट क्वेश्चन था उन सभी का टेस्ट हो चुका है। और चैनल पर जितने भी आपको क्लासेज हुई है सबका आपका प्ले लिस्ट आपका बना हुआ है, सब लोग जाकर देख सकते हैं। अब हमें टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आदित्य सिटी क्लासेस के नाम से है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं आदित्य सिटी क्लासेस से। चलिए सब लोग आरंभ करते हैं टेस्ट आज का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग जरूर वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया था। और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन परफॉर्म्ड बाय लैब बायोलॉजी फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लैब बायोलॉजी ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई। आपके सामने ऑप्शन रहा, और इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आपको लैब बायोलॉजी जी का थ्योरी क्लासेज आपने मेरा देख चुके हैं तो इसको कुछ करना नहीं है, बहुत फास्टली आप इसका उत्तर भी दे सकते हैं। थ्योरी को माइंड में रखना है, थ्योरी क्या कह रहा था थ्योरी को माइंड में रखना है और पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें किसी और ऑप्शन को टच करने का ज़रूरत नहीं है। आपका थ्योरी कंप्लीट है ना तो सिर्फ आपका ऑप्शन पर टिक वहीं पर लगेगा जहां पर आपने याद किया था। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इंस्ट्रक्शन एस्केप फोल्डिंग, जिन लोगों का 1 आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो लैब बायोलॉजी जी का सिद्धांत था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को उन्होंने 3 रूप में बदले थे। कितने रूप में बदले थे? उन्होंने 3 रूप में इनको बदले थे, जेपीडी, एमकेओ एंड स्काइप फोल्डिंग। मैंने सबको प्रीवियस क्लासेस जो थ्योरी का जो हुआ है लैब बायोलॉजी जी का उसमें मैंने विस्तार पूर्वक से पूरी चीज़ को विस्तार किया हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे वो जरूर जाके देखें। तो इन्होंने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लैब बायोलॉजी जी ने यहाँ पर तकनीक सुझाई थी कि जो भी शिक्षक हैं वो पहले घर में खुद अध्ययन कर ले। जिस सब्जेक्ट को कल वो जाकर पढ़ाने जा रहे हैं तो वो उस सब्जेक्ट को घर पर ही अध्ययन कर ले, और अध्ययन करने के बाद वो वहाँ जाकर विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करें या उनको पढ़ाए बच्चों को। यदि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको उस प्रकार से तोड़ें, उस विषय को, उस सब्जेक्ट को, उस शब्द को या फिर उस वाक्य को कि बच्चों को समझ में आ जाए। और स्कैप फोल्डिंग कहने का मतलब क्या था? कल मैंने को बताया था कि स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा। क्या कहना? ढांचा या तो पाड़, दो इसका हिंदी शब्द है। तो ढांचा कहने का मतलब ये है कि आपको उस प्रकार से पहले से ही तैयार होकर के बनाना है। और स्कैप फोल्डिंग का मैंने कल विस्तारपूर्वक से मैंने समझाया भी था, बताया भी हूँ। तो स्कैप फोल्डिंग आपको तैयार करना है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। और लेफ्ट साइड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि पोल शो कर रहा होगा तो पोल में आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। लैब बायोलॉजी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन द। लैब बायोलॉजी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, फिजियो सेक्सुअल पर्सपेक्टिव, बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन पूछ रहा था
कि ले बायोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। थ्योरी आ गया ना, मैंने वो कल भी पहले ही जब मैंने कल वीडियो स्टार्टिंग किया था तो कल मैं आपको जिक्र भी किया हूँ कि इनका थ्योरी, इनका जब पढ़ाई कर रहे हैं तो इन्होंने क्या थ्योरी दी है या कोभी मानिवानिक ने कौन सा थ्योरी दी है उसको सबसे पहले माइंड में रखिए, ध्यान में रखिए। तो ले बायोस्की जी ने सिर्फ एक ही चीज़ का सिद्धांत दिए थे, वो था सामाजिक संस्कृति। किसका? सामाजिक सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, पेपर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। 3 में प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि अमन इज ट्राइंग टू फिक्स द पीसेज ऑफ पजल बट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट द करेक्ट पार्ट्स एट द राइट प्लेस। हिज मदर प्रोवाइड्स हिंट्स एंड क्यूज in the form of how, what, why. According to the Le Bayoski theory of learning, this stage of learning will. तो देखिए यहाँ पर साफा दे रहा है अकॉर्डिंग टू द ले बायोस्की थ्योरी। आपको इनके सिद्धांत को ना, थ्योरी को ना माइंड में सेट कर लेना है। और मैंने जितना भी पॉइंट आपको कल मैं बताया हूँ उन सभी चीज़ों को अगर माइंड में सेट कर लेते हैं ना तो इनके प्रश्न को सोल्व करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, 30 सेकंड मात्र लगेंगे आपको सोल्व करने में। इनके थ्योरी को सिर्फ खाली माइंड में रखना है। चलिए इसका हिंदी में प्रश्न देखते हैं कि अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्से को व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। तो ले बायोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने का यह प्रक्रिया क्या करेगी। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को हतोत्साहित करेगी, उसे अकर्मण्य बना देगी, अधिगम के लिए पार काम करेगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा था कि अमन एक पहेली के टुकड़ों क्या कर रहा है, सरियाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा है। क्या कर रहा है? अमन है जो कर ही नहीं पा रहा है। तो अब उसकी माँ है जो उसे बता रही है कि कब, क्यों और कैसे, कैसे, क्या और क्यों करो जिससे कि तुम्हारा ये प्रश्न है जो पहेली से तुम्हारा सुलझ जाए और तुम इसको बना लो। तो इसका ऑप्शन ये है। फिर से एक बार देख लीजिए प्रश्न को। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों का आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए क्यों आ रहा है कि अधिगम के लिए पार का काम करेगी। मतलब जो उनका जो बेटा जो हुआ वो सीखेगा और यहाँ पर माँ उसे बता रही है, मतलब उसको सहायता कर रही है, उसको मदद कर रही है। किसको? अपने बेटे को। तो कल मैंने आपको स्कैप फोल्डिंग मतलब मैंने बताया था, यहाँ पर पार का मतलब होता है स्कैप फोल्डिंग या ढांचा। तो माँ उसको मदद कर रही है। माँ क्या कर रही है? उसको मदद कर रही है कि माँ है जो अपने बेटे को क्या कर रही है? अपने बेटे को वो मदद कर रही है पहेली को सुलझाने में। तो किन के द्वारा किया जा रहा है? माँ के द्वारा कर रहा है। अब माँ पहले से ही वो उस चीज़ को, वो पहेली को सोल्व कर चुकी है। तो यहाँ पर क्या अधिगम क्या होगा? उस बच्चे के लिए पार का काम करेगा, मतलब क्या? स्कैप फोल्डिंग का काम करेगा। डिमोटिवेट द चाइल्ड, मेक हिम अग्रेसिव, एक्ट एज स्कैफोल्डर फॉर लर्निंग, विल नॉट हेल्प इन द लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के पढ़िए और लेफ्ट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, या तो पोल शो करा हो तो पोल में भी आंसर आप दे सकते हैं। इन बायोस्की थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय। बायोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? हाँ, इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ, बताइए। इनका जितना भी आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो सब थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है। थ्योरी से इधर इधर उधर कुछ भी आपका क्लास, आपका जो टॉपिक्स है, जो पॉइंट है, वो इधर उधर नहीं गया है। और ये यहाँ पर जो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका MKO से, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। तो जिन लोगों का जो बी जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है।
कल मैंने आपको एमकेओ में मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ। इनके मैं आपको बार बार रिपीट करूँगा कि इनके पॉइंट को याद कीजिए। उन्होंने जो क्या सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत के अंदर उन्होंने 3 चीज़ को जिक्र किए थे और उस 3 चीज़ के बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको याद होगा ना और सब चीज़ आपको याद होगा तो आप किसी भी थ्योरी को मिस नहीं कर सकते, किसी भी थ्योरी में आपको गलत हो ही नहीं सकता। तो कल मैंने आपको MKO का मैंने जिक्र किया था, मोर नॉलेज देन अदर। तो यहाँ पर उनके सहपाठी या सहयोग के मैंने आपको जिक्र भी किया था। माता पिता थे, शिक्षक थे या दोस्त थे या जो ऐसे पर्सन जो आपसे ज़्यादा ज्ञान हो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायोगेसी के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। तो सहायक खोज है जो आपको सहपाठी या सहयोग के द्वारा है, जो आप उसमें खोज सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। सारे प्रश्न आपको थ्योरी बेसिस है, इसमें मैं सभी ऑप्शन को जिक्र करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है वो डायरेक्ट थ्योरी से पूछ रहा है। थ्योरी में सभी पॉइंट आपको जिक्र कर दिया गया है, उस पॉइंट को उठाइए और टिक मारिए। हाँ, जहाँ पर स्टेजेज का जिक्र होगा तो स्टेजेज वाले ऑप्शन में जिक्र में क्वेश्चन में मैं आपको सारे पॉइंट को मैं आपको जिक्र करूँगा, विस्तार रूप से बताऊँगा। लेकिन इस सब जब थ्योरी की जब क्लासेज होगी, जब उसमें स्टेजेज का जब क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं उसका डायरेक्ट ऑप्शन को ही टिक लगाऊंगा। आपको भी वही करना होगा। यदि आप भी यदि एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम हॉल में आपको थ्योरी क्लासेज आपको याद है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट सिर्फ आंसर को ही टिक लगाइएगा, बताइएगा क्यों होगा, कैसे होगा, बस। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए जेपीडी आया ना, क्या आ गया, जेपीडी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, concept of zone of proximal development purpose by the Lebowski. The term proximal indicates that the assistance provided learners current competence. लेबोयस्की के समीपस्थ मतलब कि जेपीडी, उसे समीपस्थ भी कहते हैं या तो निकट विकास का क्षेत्र, दोनों में से किसी नाम से भी दे सकता है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन उसका इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम होता है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो समीपस्थ भी कह सकता है या तो निकट के विकास का क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि लेबोयस्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्द वाली समीपस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता से छात्री का वर्तमान दक्षता की तुलना में कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर पर है। बताइए। लेबोयस्की के समीपस्थ मतलब कि आपका जेपीडी के मैंने को क्या बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को मैंने आपको सिद्धांत थ्योरी को, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को मैंने आपको 3 रूप में मैंने आपको जिक्र भी किया था कल थ्योरी क्लासेज में। जोन, जेपीडी, स्काइप फोल्डिंग, एमकेओ मैं जिक्र भी किया हूँ। और जिन लोगों को अभी तक क्लास नहीं की वो जरूर जाके देखें, और सभी प्रश्न आपको उसी से है, थ्योरी से ही है। थ्योरी का पॉइंट आपको याद है तो बिल्कुल बन जाएगा सही। और मैं इस चैनल पर आपको थ्योरीज वाइज क्लासेज करवा रहा हूँ। जितने भी सीडीपी में थ्योरी जो पढ़ने हैं आपको सारे क्लासेज होंगे, और सभी का प्रीवियस ईयर थ्योरी क्लासेज के एंड होने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर सोल्व करवाया जाता है। जैसे आज देख रहे हैं, आज पार्ट 1 जिक्र किया गया पेपर 1 से, इसके बाद पेपर पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, पेपर 1 कहीं आएगा, वो लास्ट होगा पेपर 1 का क्वेश्चन है जिसमें। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, बी जिन लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, कुछ ऊपर है, कुछ ऊपर है। तो मैंने कल आपको जिक्र किया हूँ किसमें, सिंपस्ट के मैंने आपको जिक्र किया था, जेपीडी में मैंने आपको जिक्र किया था कि जेपीडी पहले कहते हैं किसको है, तो जेपीडी कहते हैं उसको है कि जो आपको, आपके पास कुछ नॉलेज नहीं था, आपके पास क्या था, आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं था, चाहे यह कह सकते हैं कि जो एक विद्यार्थी क्या कर सकता है के बीच के अंतर को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि समझिए, पहले आप अपने से सेल्फ स्टडी करके कुछ और नंबर लाते थे, या किसी भी चीज़ में कुछ और आप नंबर लाते थे, और जैसे आपके शिक्षक जो शामिल हुए तो आप कुछ और नंबर लाना शुरू कर दिए। तो उन दोनों को जो बीच में जो विकास जो होता है, विकास की जो दूरी जो होती है उसी को कहा जाता है जेपीडी, मतलब कि समीपस्थ विकास या तो निकट विकास क्षेत्र, निकट विकास क्षेत्र या तो समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। तो
दिक्कत नहीं। और इसमें क्या होता है कि कुछ ऊपर कहने का मतलब ये हुआ कि जो शिक्षक जो है आपसे क्या है, आपसे ऊपर है। जो शिक्षक या कोई चीज़ आपको मदद करें, जैसे आप पढ़ने में आपको कुछ और नंबर आते थे, फिर किसी शिक्षक के द्वारा आपको पढ़ाया गया तो आपके कुछ नंबर और आने लगा। तो पहले आपका लो था और फिर धीरे धीरे जब जीपीटी में आप शामिल हो गए तो मार्क्स क्या हो गया, ऊपर आपको हाई बढ़ना शुरू हो गया। पहले आप 90 नंबर लाते थे, 90 नंबर लाते थे, और कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद आप उसमें 110, 120, 130 नंबर है, जो संख्या है जो आप लाने लगे, तो वो क्या हो गया, कुछ ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और लेफ्ट कमेंट में कमेंट कीजिएगा, या तो पोल में आंसर को ऑप्शन शो करा होता है उसमें आंसर आप दे सकते हैं। कहता है कि अकरम instructs himself while assembling a set of blocks. In light of Lebowski theory, अकरम is engaging in speech. अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देते रहता है। तो लेबायोसी के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस संवाद को क्या कहेंगे। कल मैं पढ़ाया भी था, बताया भी था मुख्य पॉइंट से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, जो मैं टिक मारने वाला हूँ, जो आप आंसर भी देने वाले हैं, आप तो सभी लोगों को मालूम भी होगा कि कल मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको इसमें जिक्र भी किया हूँ। बताइए, मैं उसको जूम कर देता हूँ। अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देते रहता है कि स्वयं को वो निर्देश देते रहता है कि इधर जाएं, उधर जाएं, हम यहाँ पर खड़े रहेंगे, हम वहाँ पर खड़े रहेंगे। वो खुद का अपने क्या देने देता है, निर्देश है जो देते रहता है। तो लेबायोस्की जी के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस संवाद को क्या कहेंगे। एगोसेंट्रिज्म, प्राइवेट, कलेक्टिव, सोशलाइज। तो जिन लोगों का बी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, जिन लोगों का बी जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, निजी समाज में मैंने कल आपको जिक्र किया था, लेबायोस्की जी के जो थ्योरी जब मैं कल आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया हूँ प्राइवेट स्पीच के बारे में। तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, जो बालक है वो खुद से स्वयं से बातचीत करता है। और कल मैं इसको उदाहरण देकर मैंने आपको बताया था, समझाया था कि जैसे कि आप लोग सभी लोग सीटेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मॉर्निंग में सोचेंगे समझेंगे कि आज क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में से हमसे क्लियर नहीं हो रहा है, और उसमें क्या क्या और ध्यान देना चाहिए। तो आप खुद से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो प्राइवेट स्पीच इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं हूँ, और सारे पॉइंट आपको इनके थ्योरी के पॉइंट से आ रहे हैं। कोई भी इधर उधर आपको जाने का जरूरत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ए टीचर फैसिलिटेट द स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का फिर जिक्र हुआ, मतलब कि लेबायोस्की का जिक्र हो गया। तो दिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सपाटियों के से अंत क्रिया कराकर एक सहारा देकर अध्यापन करती है। तो यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इससे ज़्यादा इजी प्रश्न कहीं पर भी नहीं है। उस मनोविज्ञानी का नाम बताना है कि जिन्होंने स्कैप फोल्डिंग के द्वारा किन्हीं बच्चों को या किन्हीं को वो मदद है जो स्कैप फोल्डिंग के द्वारा होता है। स्कैप फोल्डिंग मतलब क्या होता है, ढांचा। तो स्कैप फोल्डिंग में ढांचा होने का मतलब क्या है, एक आपको प्लानिंग बना देना कि ये करना है वो करना है। ये सबसे इजी प्रश्न है, इसमें हमको सिर्फ मनोविज्ञानी का सिर्फ नाम बताना है। प्रश्न आपको सामने ये रहा, लाइव प्लेट कॉमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और आप इसका पोल आंसर दे सकते हैं यदि पोल शो कर रहा होगा तो। और ये पार्ट 1 है आपका, पेपर 1 से ये पार्ट 1 वीडियो है। जल्दी इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें पेपर 1 को पूरी तरह से इंक्लूड कर दिया जाएगा, सभी प्रश्नों का और इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो समाप्त भी कर दिया जाएगा पार्ट 2 में इसका। बताइए, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लेबायोस्की थ्योरी, लेबायोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी। क्योंकि सोशल कल्चरल थ्योरी में लेबायोस्की के सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है बताइए। आपको पढ़ना है स्कैप फोल्डिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, स्कैप फोल्डिंग के बारे में। स्कैप फोल्डिंग सिर्फ एक ही टॉपिक्स में आता है, वो आता है आपको सिर्फ ओनली लेबायोस्की जी का। क्वेश्चन नंबर 8 को बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा,
इतना इजी प्रश्न है। हु परपस द टर्म जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी, किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे, बताइए। जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, मैं आपको कल कितना बार मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए प्रश्न आपको उसी प्रकार से आपको पूछा भी जा रहा है, तो प्रत्येक पॉइंट को याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ले बायोस्की में ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत में उन्होंने अपने इस टर्म को 3 रूप में बदला था। जेपीडी में, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट में, एमकेओ मोर नॉलेज देन अदर में, और एक आपका था स्कैफोल्डिंग। इस 3 टर्म में सामाजिक सांस्कृतिक विकास को उन्होंने जोड़ करके बताए थे, उनको विस्तार रूप से किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 को 9 को पढ़िए, 8 हो चुका था, 9 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट कीजिए और इसका आप पोल में आंसर दे सकते हैं। Which of the following correctly expresses the major difference between the Jean Piaget and the Le Boyerski views on the cognitive development of children? निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले बायोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? ए ऑप्शन है कि पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि बायोस्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि बायोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। सी ऑप्शन है कि पियाजे भाषा को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि बायोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात करते हैं, जबकि बायोस्की के लिए बच्चों की बात आत्मकेंद्रित का द्वित्व है। तो बिल्कुल डी नंबर तो बिल्कुल सूर्य में गलत है, क्वेश्चन पढ़ते आप उसको गलत कर देंगे। अपने से जो बात स्वयं से करता है ना, वो सिर्फ किसके द्वारा कर सकता है, वो बायोस्की के द्वारा कर सकता है। अब बच्चा आत्मकेंद्रितता जीन पियाजे के द्वारा किया जाता है। तो इसको प्रश्न क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया था डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन सबसे पहले क्या होगा, गलत हो गया। बताइए 9 का आंसर आपको सामने कौन होगा। फिर से मैं आपको सामने आंसर ऑप्शन को शो करता हूँ, ऑप्शन प्लस क्वेश्चन को भी। और सभी प्रश्न हमको पेपर 1 में पूछा गया था। ले बायोस्की जी का जितना भी प्रश्न आपको प्रीवियस या 2021 में सब के सब पूछे गए हैं। अब जितने भी प्रश्न सोल्व कर रहे हैं तो आपको इससे मालूम चल रहा होगा कि सारे प्रश्न इनके थ्योरी से हैं, इनका थ्योरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तो आप बना सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इसमें किसी ऑप्शन का मैं जिक्र पूरा विस्तार पूर्वक से नहीं बता रहा हूँ, तो विस्तार पूर्वक से बताने की इसमें काम नहीं है। इसमें अगर किसी भी मनोविज्ञानी का अगर थ्योरी जो होगा और यदि उसमें आपको स्टेजेस जब आएंगे तो सिर्फ मैं स्टेज के थ्योरी में ही ना मैं आपको पूरे विस्तार पूर्वक से बताऊंगा। बाकी और सब चीज़ के लिए आपको सीडीपी खुद से पढ़ाई करनी होंगे, समझने होंगे। और इसम जब थ्योरी जब आएगा तो इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के रूप में उसको टिक लगाना है। डी तो स्टार्टिंग से गलत था। तो जिन लोगों का 9 में ए आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, जिन लोगों का 9 में ए आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं जिक्र करता हूँ, आपको बताता हूँ। 9 में क्या कहा रहा था, इसमें पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्न से कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और ले बायोस्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है। तो जीन पियाजे और ले बायोस्की जी ने क्या अपना सिद्धांत दिए थे, दोनों का अलग सिद्धांत है। जीन पियाजे ने जिन्हें दिए थे संज्ञानात्मक विकास के बारे में दिए थे, जबकि ले बायोस्की जी ने दिए थे सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। तो दोनों का क्या है, बहुत ही अंतर है। और ए ऑप्शन बिल्कुल उसका स्पष्टता बताता है कि पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत के अनुभव कराने पर जोर देते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि इनका यह कहना था ना कि बच्चा स्टेज में जाएगा, बच्चा जिस स्टेज में जाएगा वहाँ अपने आप से वो सीखेगा, जो कुछ करना वो करेगा, और उस स्टेज में जितना डेवलपमेंट होना है उस बच्चे को डेवलपमेंट है जो स्वतंत्रता पूर्वक होगा। जबकि बायोस्की जी का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। हाँ, ये जो बायोस्की जी हैं
वो संज्ञानात्मक विकास को मध्यस्थ की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ये इसको मिडिल में रखते हैं। उनको ये लगता है सबसे पहले कि बच्चा है जो समाज में जाएगा, संस्कृति में जाएगा, कल्चरल में जाएगा, बच्चा वहाँ जाएगा, वहाँ से बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा और वहाँ से वो सीखेगा। उसके बाद वो संज्ञानात्मक विकास पर वो है जो मध्य में उस पर वो जोर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेब बायोलॉजी व्यूज ऑन डेवलपमेंट। लेब बायोलॉजी द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत पर आधारित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 को बताइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिस ऑफ लेब बायोलॉजी व्यूज ऑफ डेवलपमेंट। लेब बायोलॉजी के द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति पर, भाषा और भौतिक जगत पर, भाषा और संस्कृति पर, भाषा और परिपक्वता पर। ये मैं आपको कल क्लासेस करवाया भी हूँ और मैंने आपको मुख्य पॉइंट मैंने इसका जिक्र भी किया हूँ। प्रश्न आपको सामने रहा कि लेब बायोलॉजी द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। इसको मैं और जूम कर देता हूँ। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। इनका मुख्य पॉइंट अगर आपको याद होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे वो वीडियो को देखें और इनका कॉन्सेप्ट को, इनका पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। इनका पॉइंट्स से ही आपको प्रश्न जब को पूछा जाएगा। परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। तो लेब बायोलॉजी जी ने परिपक्वता का जिक्र तो कभी किए नहीं है, परिपक्वता का जिक्र तो कभी किए नहीं, संस्कृति का जिक्र किए, तो एक गलत एक सही, तो ये नंबर क्या गलत हो गया। हाँ, भाषा को जिक्र किए हैं लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को, भौतिक जगत को उन्होंने अपने सिद्धांत में नहीं रखा है, तो क्या बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। लैंग्वेज एंड कल्चर, हाँ भाषा और संस्कृति उन्होंने दोनों को रखा है। यहाँ पर अंतर यह था कि यहाँ पर जिन पियाजे जी का कहना था कि बच्चा को सबसे पहले विचार आता है और फिर उसके बाद भाषा आता है, लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की जी का कहना है कि बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है, उसके बाद वो विचार है जो सीखता है, और भाषा और विचार है दोनों एक साथ, एक समानता पार्टिकुलर चलती है, पैरेलल चलती है, पार्टिकुलर नहीं पैरेलल, मतलब कि एक समान चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल गलत है। उसने भाषा को तो जिक्र किया है लेकिन परिपक्वता को उन्होंने जिक्र है जो नहीं किए। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जिक्र भी किया था, लैंग्वेज दिखा, संस्कृति तो उनका स्टार्टिंग से ही है, सांस्कृतिक और सामाजिक तो उनका स्टार्टिंग से ही है, उनका ये थ्योरी ही है, इनका ये तो सिद्धांत ही था स्टार्टिंग से उनका कि सामाजिक और संस्कृति सिद्धांत उनका स्टार्टिंग से है, और भाषा का मैंने आपको जिक्र किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो प्रश्न आपको वहीं से पूछा जा रहा है जो उनका जो मुख्य पॉइंट है, और सारे मुख्य पॉइंट मैंने आपको बेसिस लेवल में मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी क्लासेज में, प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इनका थ्योरी क्लासेज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 को बताइए कि लैब बायोलॉजी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए फिल द ब्लैंक्स थ्योरी एज ही अर्जू दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स पैलेस इन द कंटेस्ट। लेब बायोलॉजी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्भ में होता है, किसमें। बहुत इजी प्रश्न है, सामने आपको दिख रहा है, एकदम बहुत इजी है, एक ही तो उनका सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सांस्कृतिक, किसी और ऑप्शन को छूना ही नहीं है। लेब बायोलॉजी जी का जब भी जिक्र आएगा सामाजिक सांस्कृतिक वहां पर दिया हुआ रहेगा, सारे ऑप्शन को हटा करके उस ऑप्शन को टिक लगाना है। उन्होंने सिर्फ सामाजिक और संस्कृति के बारे में जिक्र किए हैं। क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहा था कि लेब बायोलॉजी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, किसमें सिद्धांत को, थ्योरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक चीज सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि लेब बायोलॉजी जी ने सिर्फ इसी थ्योरी को उन्होंने कॉन्टेस्ट या उन्होंने इसी सिद्धांत को उन्होंने कहे भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक थ्योरी को। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। When a teacher adjusts the support offered to a child to fit the child's current level of performance and to help her reach her zone of proximal development, the teacher is। JPD का जिक्र किया, सबसे फर्स्ट जिक्र किया गया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को 3 टर्म में बांटा गया था, उसमें सबसे पहले जिक्र किया गया JPD के बारे में।
जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापक किस नीति के प्रयोग कर रही है? बताइए। और सामने इसके बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। फिर से मैं आपको ऑप्शन नंबर दिख गया, मैं फिर से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहा हूँ। लैब चैट कमेंट में कमेंट कीजिए और पोल में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था। अब देख सकते हैं ना कि किस प्रकार से सिर्फ पॉइंट से क्वेश्चन आया, कहीं से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, सिर्फ खाली पॉइंट से क्वेश्चन है जिनका पूछा गया है। और तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। एस्केप फोल्डिंग द चाइल्ड, एस्केप फोल्डिंग द चाइल्ड। एस्केप फोल्डिंग मतलब होता है ढांचा। और मैंने आपको थ्योरी क्लास में मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ। क्वेश्चन भी आपको वही पूछ रहा था कि आपको निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर का अनुरूप ढालती है तो आपका किस नीति का प्रयोग कर रही है? तो वो किस चीज़ की नीति का प्रयोग कर रही है? स्कैप फोल्डिंग का, ढांचा का। कि मतलब कि शिक्षक किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं, पहले से वो घर से पढ़ के आते हैं, पहले से वो सब कुछ उस बेसिस जो आज उनका क्लास पढ़ाना है तो वो पहले से घर पर पढ़ के आते हैं कि बच्चों को भी परेशानी नहीं हो बताने में। तो वो क्या करें, वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक ढांचा है जो बना रहे हैं। तो किस में आता है? वो स्कैप फोल्डिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए कि ले बायोस्की थ्योरी मेनली फोकस ऑन द एक्सप्लेनिंग। ले बायोस्की के सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? अनुवांशिकता के विकास के प्रभाव की, संज्ञात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, सामाजिकरण की जीव परिस्थितियाँ मॉडल की, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव का। फिर से प्रश्न को देख लीजिए कि ले बायोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? अनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की, संज्ञात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, सामाजिकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल की, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप प्रभाव की। तो जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 का बी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। संज्ञात्मक विकास में संस्कृति उपकरणों के योगदान की। संज्ञात्मक विकास में किसका? संज्ञात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। तो जिन प्याजे यहाँ पर संज्ञात्मक विकास को क्यों जिक्र किया जाए, चल समझते हैं। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जिक्र इनका ये करना है कि बालक तो हर स्टेज में पहुंचेगा ही। बालक क्या करे, बालक का जो हर स्टेज को फॉलो तो करेगा ही, लेकिन जो बालक जो सीखेगा ना वो किससे सीखेगा, किस में सीखेगा? वो सीखेगा आपको किस में? वो सीखेगा सिर्फ आपको इनका जो कहना था, ले बायोसी जी कहना था कि बालक जो सीखेगा वो आपको सामाजिक और संस्कृति से सीखेगा। लेकिन उसमें भी तो स्टेज आएगा ना, तो स्टेज किस में आएगा? संज्ञात्मक विकास में। और संज्ञात्मक विकास में सभी विकास होते हैं। संज्ञात्मक विकास करने का मतलब क्या हुआ? सभी प्रकार के विकास आना। और सभी प्रकार का जब विकास आएगा तो वो किस में शामिल होगा? संस्कृति विकास में। किस में उपकरण में आएगा? वो संस्कृति विकास में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी के आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। एज पर ला बायोगोत्स्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ले बायोगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? समस्या के समाधान हेतु स्थित पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत को इशारा देना, प्रक्रिया में अध्यापक पूर्ण हस्तक्षेप। कभी कभी आप लगातार 1 घंटा से कंटिन्यूअस बोल रहे हैं ना, तो कभी कभी है जो होता है प्रॉब्लम। कभी कभी मतलब लगातार आप किसी चीज़ को 1 घंटा से कुछ बोल रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस। अभी आप देख भी रहे हैं कि लगातार कंटिन्यूअस मैं आपको सभी प्रश्न को हिंदी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। चलिए बताइए
कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का लेब-बायोसिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? प्रश्न आपके सामने ऑप्शन में ये रहा। लेफ्ट कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और पोल शो कर, तो पोल में आप उसका उत्तर है जो दे सकते हैं। और सभी प्रश्न आपको सीटेड प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और ये आपका लैब बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न था कि लैब बायोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी, बताइए। प्रश्न आपको सामने ये रहा। ऑप्शन बी ए भी आपको शो कर रहा होगा। चलिए, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारा देना। जिन लोग का ऑप्शन नंबर जो सी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं जिक्र करूँगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्यों है। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन आपसे कि एस्केप फोल्डिंग, क्या हो रहा है? एस्केप फोल्डिंग। कहते फॉलोइंग इफ इट इज स्ट्रेटजी ऑफ एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग का जिक्र करने का मतलब क्या होना? ढांचा मतलब कि ढांचा कहने का मतलब क्या होना? इख्तियार करना। जैसे किसी बच्चों को कुछ गलती हो रहा है, किसी से कुछ गलती कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो वहां पर उनको सहायता करना। क्या करना? सहायता करना। तो समस्या समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। नहीं, बच्चा ये गलती करा तो वहां पर उसको वो निर्देश देंगे। बच्चा वो गलती करता है उसको उठा करके बताएंगे। ये सब नहीं करना। ये आपका ये समझ बिल्कुल गलत है। गलत जवाब देने पर बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करें, बल्कि बताएं कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, उनसे क्या गलती हो रहा है, उनकी गलती करने का जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही कहा था। एस्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? समस्या को हल करने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए, जहाँ पर कहीं पर पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पर वो क्या हुआ? अटक गया, तो उस समय संकेत और इशारा देना कि हाँ ये नहीं होगा, वो तुम वो पढ़ो, हाँ तुम जो तुम पढ़ो वो क्या गलत है, तुम उससे कुछ और पढ़ सकते हो। तो बालक अपने मन से कुछ समझेगा, सीखेगा और वो आपको जवाब देगा। प्रक्रिया में अध्यापक उनका हस्तक्षेप, आप पढ़ा रहे हैं तो किसी कोई और टीचर आपको वहाँ पढ़ा के आपको हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत था। आपका ऑप्शन में क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन पर्सनल डेवलपमेंट हैज बीन पर्पस्ड बाय। कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया है? यहाँ पर 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है। उनका नाम बताएं कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किनके द्वारा दिया गया है, प्रतिपादित किया गया है। समीपस्थ विकास क्षेत्र किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल और राइट ऑप्शन आ रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत में लेब बायोस्की जी द्वारा आपको इसको 3 टर्म में आपको बांटा गया था। और आज का सबसे लास्ट प्रश्न आपका, आज का टेस्ट का सबसे लास्ट प्रश्न आपका, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेब बायोस्की। कौन सा कथन लेब बायोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अचेतना प्रक्रिया, एक सामाजिक क्रिया है, एक उक्त मूलक क्रम आदेश है, एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। बताइए, बहुत इजी प्रश्न है और सभी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर 2021 में पेपर 1 में पूछा गया था। और पेपर 1 का ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद आपको पार्ट 2 वीडियो आएंगे जल्द ही, और वो उसमें पेपर 1 के पूरे क्वेश्चन का और भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा उसमें। बताइए,
कौन सा कथन लेब बायोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो जहां पर लेब बायोस्की जी का नाम आएगा वहां पर सामाजिक और संस्कृति का नाम कंफर्म आएगा। सामाजिक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का कंफर्म आएगा, तो उनमें से किसी एक का भी नाम आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उनके जो मुख्य जो सामाजिक सांस्कृतिक जो उनका जो सिद्धांत था, उन्होंने उसको 3 रूप में बांटे थे। उन तीनों में से किसी का एक का भी नाम पूछ देता है। आपने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा भी, बहुत सारे क्वेश्चन में आपने उनका भी देखा भी, ठीक है। तो जिन लोगों का ऑप्शन में बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक क्रिया। यहाँ पर एक ऑप्शन को छूट गया है कि अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। तो जब भी आपको बायोस्की जी का नाम आएगा तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत का हमेशा नाम आता है, और उसमें ये क्वेश्चन आपको उसमें एक ऑप्शन आपको इसमें शामिल रहेगा। तो जितना भी प्रश्न आपने सोल्व किया, अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, अब इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द आएंगे। तो इसमें आपने देखा कि आपका क्या होना चाहिए, आपका सिर्फ खाली थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो इसमें किसी भी प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। तो वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं। आज का प्रश्न आपको कैसा लगा, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा और आपने कितना सही उत्तर दिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जल्द ही इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो पार्ट 2 आएगा, और उसमें पेपर 1 के और प्रश्न जो बाकी बच गए उन सभी को समाप्त कर दिया जाएगा उस वीडियो में, पार्ट 2 में। समाप्त करते हैं वीडियो को।